और रिलीज करने का मतलब एवरीवन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना। देखिए स्टूडेंट, इस चार्ज पार्टिकल का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस चार्ज पार्टिकल का एनर्जी के नाम पे दो ही एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हम लोग चार्ज पार्टिकल पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब है टोटल मैकेनिकल एनर्जी को मैं ई से इंडिकेट कर रहा हूँ। पार्टिकल का टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट प्लेट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट प्लेट बी। इज इट राइट? करेक्ट है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट ए, अब पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से इंडिकेट कर रहा हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट प्लेट ए मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट बी अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट प्लेट बी। यहाँ तक एवरीवन करेक्ट? एंड पार्टिकल इज रिलीज्ड का मतलब जस्ट वहाँ पे जाके छोड़ दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट। तो पार्टिकल अगर कहीं पे किसी पार्टिकल के लिए अगर टर्म यूज होता है थ्रो नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, रिलीज, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इज इट राइट? तो इसका मतलब प्लेट ए पे जब मेरा पार्टिकल था तो रेस्ट में था, जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहा होगा? 0। और पिछले क्लास में ही आपको पढ़ाया गया है एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इज इट राइट? तो क्या, और यहाँ एक फार्मूला भी पढ़ाया गया था किसी सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल इक्वल टू Q इंटू वी, याद है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू भी ए के बी क्यू भी बी, करेक्ट ना?
तो क्या यहाँ से के बी निकाल पाएंगे सर? क्यू वी ए माइनस वी बी, राइट। और वी ए माइनस वी बी मैंने कितना दिया था? भी। इसका मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट प्लेट बी इक्वल टू क्यू इंटू वी, इज इट राइट? हाँ ना, बोलिए भाई अगर समझ में आ गया तो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या था? तो इस यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा स्पीड है u1 और यहाँ पे स्पीड है u2, या v1 v2 बोलता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल रहिएगा, v1 v2। तो क्या काइनेटिक एनर्जी के बदले यहाँ पे हाफ m v2 स्क्वायर लिख सकते हैं? ये जो बड़ा वाला भी दे रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि डिफरेंस समझ सकें, क्योंकि यहाँ पे दो भी आ गया है। तो यहाँ से v2 निकल जाएगा एवरीवन, सर v2 निकल जाएगा 2q v बाई m रूट ओवर, राइट? करेक्ट है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी क्या है? बोलिए सर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी, राइट? और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वी ए माइनस वी बी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, ये इन्फॉर्मेशन दिया होता। तो क्या वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी पुट कर सकते हैं वैल्यू? इस वैल्यू को मैंने इसके बदले पुट कर दिया यहाँ पे, करेक्ट? दैट्स वाई के बी इक्वल टू कितना, मैंने कुछ किया ही नहीं भाई, मैंने वी ए माइनस वी बी का बस वैल्यू पुट कर दिया। कुछ तो इसका रहा होगा 10 वोल्ट 20 वोल्ट, इसका भी तो कुछ रहा होगा पोटेंशियल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रहेगा ना इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। बैटरी जो घर पे निपो या एवरीडे यूज करते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना 1.5 वोल्ट। बैटरी जब मार्केट से खरीद के लाएंगे तो उसमें रहता है 2 वोल्ट का बैटरी, राइट? हम लोग बहुत सारा चीज़ बोलते रहते हैं, रुकते हैं ही नहीं। 2 वोल्ट का बैटरी भाई, वो 2 वोल्ट पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल का बीच का दिया रहता है, समझे? मान लेते हैं कि मैंने ये बैटरी खरीद के लाया एवरीडे का, राइट? ये आपके सामने ही है। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना हुआ है, प्लस लिखा हुआ है ऊपर में और नीचे में माइनस लिखा हुआ है। तो जो उस पर रेटेड है ना वोल्ट 1.5 वोल्ट, वो एक्चुअल में दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, राइट? और जैसे ही निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक वायर से जोड़ देंगे तो वायर गर्म होना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें करंट का फ्लो हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, राइट? तो वैसे ही क्या वी ए माइनस वी बी के बदले वी वोल्ट लिख सकते हैं? इतना ही तो मैंने किया। तो के बी इक्वल टू क्यू इंटू वी, अब के बी निकल गया। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में है ऑल्सो फाइंड स्पीड एट निगेटिव प्लेट। निगेटिव का प्लेट का मतलब प्लेट बी का बात कर रहा हूं। तो आपको मैं काइनेटिक एनर्जी बता दिया। काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट पे प्लेट पी पे काइनेटिक एनर्जी पता है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी के बदले हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? तो मैंने प्लेट बी पे स्पीड का नाम v2 दे दिया, हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट बी। इसके मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? q और बड़ा वाला v। यहाँ पे v2 मेरा स्पीड है, स्पीड एट प्लेट बी। अब ये बड़ा वाला v मैं जानबूझ के दे रहा हूँ थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए। ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इज इट राइट? तो क्या यहाँ से v2 निकाल सकते हैं? ए नोन है, ए नोन है, ए नोन है और 2 तो नोन ही है। तो v2 इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? 2q v बाई एम रूट ओवर। अब हाँ ना बोलना है, जिसका डाउट होता है उसको हाँ या ना बोलना है। समझ में आया या नहीं आया?
ऐसा नहीं पूछ के चुप रहना है। हो गया? ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद उसमें क्या निकालना था? मोमेंटम। स्पीड तो निकल गया भाई, यही तो स्पीड है, दोबारा निकालेंगे। हे भगवान, ये पता है हम लोग लिखे भी हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्पीड, ओके, v2 इज व्हाट, दिस इज द स्पीड। चलिए, एक पिछले क्लास में कहीं पे ऐसा मैं पढ़ाया था, स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ा रहा था, तो जिनको नहीं जो अटेंड किया उनके लिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये जानते हैं? दोनों तरफ m, जानबूझकर मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या ऐसे लिख सकते हैं? m² v² के लिए इस ये अलग बात, कुछ नया चीज नया नहीं है, पुराना बात ही है, बट सिखा रहे हैं। m² v² इक्वल टू 2m के लिख सकते हैं, तो mv इक्वल टू √2m के लिखना हो सकता है। और mv क्या है? मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो आज के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी पता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी अगर पता रहेगा, तो क्या लिनियर मोमेंटम के लिए क्या इसका हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं फास्ट होने के लिए? √2m के शॉर्ट नोट्स में रख लेना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर हर टाइम पे, ऐसे आप कर सकते हैं, 2 सेकंड में आ जाइएगा, बट एक बार आप चीज़ों को सीख गए तो इसको फास्ट होने में प्रॉब्लम है नहीं, करेक्ट ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड आउट, या क्वेश्चन पे वापस हो रहा हूँ। तो लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम के लिए क्या डायरेक्ट √2m के कर दें? और लीनियर मोमेंटम अगर प्लेट बी पे चाहिए था, तो यहाँ पे प्लेट बी का काइनेटिक एनर्जी, प्लेट बी का काइनेटिक एनर्जी कितना था सर? Q इंटू भी, राइट? जहाँ पे ये भी कौन सा भी था? इट इज नॉट स्पीड, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? चलिए, अब स्टूडेंट मान लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन रहता, क्या रहता? बोलिए भाई, प्रोटॉन रहता, तब यहाँ पे इसी फार्मूला में फिर क्या चेंज होता? सर यहाँ पे मास के बदले मास ऑफ प्रोटॉन लिखते, चार्ज के बदले चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखते, राइट? ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मेरा हीलियम प्लस रहता, क्या रहता? मान लेते हैं हीलियम प्लस, तब क्या लिखते? तो सर मास के बदले मास ऑफ हीलियम प्लस लिखेंगे, करेक्ट? और क्यू के बदले चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, राइट? ठीक है, ऐसे आप सही बोल रहे हैं, चार्ज ऑफ हीलियम प्लस, बट हीलियम प्लस में कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 प्रोटॉन का चार्ज, राइट? यहां तक हो गया ना? भाई यहाँ पे मास भी हीलियम का लेंगे, चार्ज भी हीलियम प्लस का ही लिखिएगा, बाद में उसका अमाउंट पुट कर दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? लिखिए, इफ ए देखिए यहाँ पे मेरा क्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है? लैंग्वेज में नहीं बनाऊंगा स्टूडेंट, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसका मास m है, Va माइनस Vb दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। इज इट कंपलसरी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ऑलवेज रिलीज करें? प्रोजेक्ट भी तो कर सकते हैं।
तो दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस प्लेट, दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम प्लेट ए, करेक्ट। देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, स्पीड एंड ऑल्सो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, कहाँ पे, एट प्लेट बी। डू इट फास्ट सब लोग। आप लोग क्वेश्चन लिख लिए? ओके तो आपके चार्ज पार्टिकल का एनर्जी के नाम पे दो ही एनर्जी है ना यहाँ पे। क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट? तो क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं E A इक्वल टू EB, और मतलब KA अब प्लस UA इक्वल टू KB प्लस UB। ओके देन KB इक्वल टू व्हाट सर, KA अब प्लस UA माइनस UB। और UA के लिए कितना लिखेंगे, QVA, एक फार्मूला भी तो दिए थे, QVB देन KAQ VA माइनस VB, मतलब हाफ MV1 स्क्वायर अब प्लस Q बड़ा वाला V, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। किस बात के लिए? हो सकता है यहाँ देखिए Q का चार्ज का ऐसा सिस्टम में होता है कूलम, अब वोल्ट का तो वोल्ट ही है, कूलम इंटू वोल्ट होता है जूल, राइट। इसका मतलब अगर हेलो एवरीवन, हाँ ना बोलना है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। कूलम इंटू वोल्ट इक्वल टू जूल, राइट। बट आगे के क्लास में समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो होता है। तो सर समटाइम्स तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख दें,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर ले ले, तो उस टाइम पे जूल को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जूल को जूल के साथ ही ऐड करेंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ऐड नहीं करेंगे। करेक्ट, मतलब सर हम लोग यूनिट का ख्याल रख लेंगे। करेक्ट ना? तो काइनेटिक एनर्जी अगर जूल में रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, दोनों को जोड़ना है, जस्ट टेल मी क्या कर सकते हैं? क्या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ऐड करते हैं? ऐसे रहेगा 10 जूल प्लस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 15 लिखें। क्या करना चाहिए? कर सकते हैं, तो वही मैंने बोला कि यूनिट सेम कर लीजिएगा, या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लीजिए, जैसा आपको सुविधा रहेगा या जैसा ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में रहेगा। राइट, चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया ना। सेकंड क्वेश्चन क्या था? स्पीड, यस, तो स्पीड के लिए क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी टू स्क्वायर, के बी के बदले, अरे तो आपको पता है ना एवरीवन, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस क्यू इंटू बड़ा वाला वी, तो क्या यहाँ से वी टू नहीं निकल जाएगा? बोले कितना रहेगा सर? रूट ओवर, बोलना है भाई, वी वन स्क्वायर अब प्लस क्यू, करेक्ट ना? हो गया। और उसके बाद लीनियर मोमेंटम निकल जाएगा। सर लीनियर मोमेंटम का तो शॉर्टकट में अभी फार्मूला दे दिए, 2m/kb। राइट, सब सारे पार्टिसिपेंट का मैं यहाँ देखते रहता हूँ कौन रिप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और के बी का वैल्यू तो आपके सामने है, इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है। 2m और के बी का वैल्यू वहाँ से उठाइए, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस 2qv। इज इट राइट? इतना आसान था भाई, हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये रिक्वायरमेंट होगा, इन सब रिक्वायरमेंट से डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में। तो स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाया गया उतना से काम नहीं चलेगा, वो तो जस्ट था कि हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। राइट, बट उसमें इन सब को मिक्स किया जाएगा। इसे हटाए, किसी क्वेश्चन में अगर ए नहीं बोला रहेगा, ये सब लोग से पूछ रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में ए नहीं बोला हुआ है कि कोई चार्ज पार्टिकल किस प्लेट से किस प्लेट जा रहा है, सिर्फ मैंने ऐसा टर्म बोला, एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एनी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बिटवीन द टू प्लेट्स। तो अपना दिमाग लगाइए, मतलब वो कौन से प्लेट से कौन सा प्लेट पे जा रहा है, बाकी मैंने कुछ बोला ही नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो जितना आसानी से अभी ये बात बोल दिया आपने, तो पिछले क्लास का एफर्ट है। राइट, अने तो वहाँ पे यही सोच रहे थे एक्सेलरेटेड है कैसे करें, कहाँ से कहाँ जाएगा, बोला हुआ ही नहीं है। आप तो सोच रहे हो नहीं एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन सेट कर दिया, तुमने बताया नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे सॉल्व करें। भाई वो आप पे छोड़ दिया है, आपको ये पढ़ के आना है। राइट, और अगर रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेटेड रिटार्डेशन का टर्म रहेगा, तब कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। वेरी गुड। ये मार्कर जहाँ पे जिस रूम से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर मार्कर को रिलीज़ करेंगे तो खुद से कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? वेरी गुड, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। अब मैं अगर अब आपको एक यहाँ पे टास्क दे दिया कि एक काम करना है,
मिनिमम एफर्ट लगाना है, जस्ट वो जाके सेलिंग को टच कर ले, एकदम जस्ट जाकर जस्ट सेलिंग को टच करे। जस्ट का मतलब सर वहाँ पे जाकर कम्स इनटू रेस्ट, राइट। इसका मतलब उसी तरीके से आप आइडिया लेके उसको थ्रो कीजिएगा, क्योंकि राकेश सर ने बोल दिया है कि आपको बस कम काम करना है भाई, लेस एफर्ट लगाना है, बस मिनिमम, करेक्ट। लेकिन एक इसका मतलब है कि जब ऊपर आप फेंक रहे थे तो जिस स्पीड से फेंक रहे हैं वही स्पीड मेंटेन रहेगा, या रिटार्डेशन का केस बन गया। सर जा ऊपर रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, राइट। तो दिस इज द केस ऑफ हार्ट, इसका मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, रिटार्डेशन। वेरी गुड। छोड़िए, एम ही रखने दीजिए। क्या खुद से यहाँ से यहाँ आएगा? Find the minimum speed so that it just reaches at plate A। इसका मतलब है कि सर आपने टास्क दिया कि बस इसको यहाँ तक पहुँच जाना है, और उसके लिए मिनिमम स्पीड भी का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे पहुँचे, बट यहाँ पे आते आते जैसे ही इस प्लेट पे आया है तो कम्स इनटू रेस्ट, इज इट राइट। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, क्या ये इक्वल टू भी लिख सकते हैं? सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। मतलब के प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस यू बी, और के को कितना लेना है इस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 0। जस्ट रिचेज ना भाई, जस्ट रिचेज, राइट। तो जस्ट रिचेज का मतलब यहाँ पे आया तो इसका स्पीड इस प्लेट पे आते आते इसका स्पीड को क्या लेना है? 0। जस्ट रिचेज का मतलब यहाँ पे टर्म है कि यहाँ पे आएगा तो व्हेन पार्टिकल कम्स एट द प्लेट पोएटी प्लेट इट कम्स इनटू रेस्ट, करेक्ट। इसका मतलब यह है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 और क्यू भी ए इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर, राइट, प्लस क्यू भी बी, राइट। तो हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू क्यू भी ए माइनस भी बी, करेक्ट ना। तो यहाँ से जो भी निकलेगा वही तो मेरा मिनिमम स्पीड रहेगा, समझ रहे हैं। देन v इक्वल टू कितना रहेगा सर? 2q भी बाई एम रूट ओवर, ये जो स्पीड रहेगा दिस इज माई मिनिमम स्पीड, करेक्ट। इसका मतलब इतना स्पीड से यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेगा, और इससे कम करेंगे तो सर बीच रास्ते, मतलब बीच रास्ते में रुक जाएगा, करेक्ट। और इससे ज़्यादा करेंगे तो सर पहुँचेगा भी और स्ट्राइक भी करेगा, करेक्ट। ओके, लिख लीजिए।
हटाए। एक और फोन किया। इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट then find out kinetic energy at positive plate if potential difference between the plate is 10 volt. If potential difference between the plate is 10 volt. Yes, electron release from negative plate, then find out kinetic energy of electron in terms of electron volt. मैं ये भी मेंशन कर दे रहा हूँ, find out kinetic energy of electron in terms of electron volt, not in terms of joule, when it reaches at positive plate. इलेक्ट्रॉन को कहां से रिलीज किए हैं, और यहां पे ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना मैं वोल्ट दिया हूं, 10 वोल्ट। और मुझे जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो जूल में चाहिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं? एवरीवन जितना भी 65 68 ज्वाइन किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करेंगे, यहाँ पे ही रुका जाएगा या सर मूव कर जाएगा? एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इज इट राइट? तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं के ए प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस यू बी। भाई के बी कितना था, 0, क्योंकि निगेटिव प्लेट से आपने रिलीज किया है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और निकालना है कितना, के ए। तो क्या के ए के लिए लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए? हाँ ना बोलते रहिए। यू बी के लिए क्या लिखें, आगे बोलिए, यू बी के लिए क्या लिखें? वेरी गुड सर, क्यू भी बी माइनस क्यू भी ए। क्यू क्या लिखें सर, माइनस ई लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि ये क्यों नहीं लिखे भाई, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये लिखना चाहिए था। तो फिर से मेरा आंसर है कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए बोला था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्यू इक्वल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए मुझे, तो वहाँ पे चार्ज के बदले, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बदले -e के टर्म में काम कर लीजिएगा। करेक्ट? दैट्स वाई यहाँ पे क्यू के बदले क्या लिख सकते हैं, -e। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -e, सिर्फ e लिखें या -e? इसका मतलब e क्या है सर, उसका मैग्नीट्यूड, राइट? अगर -e उसका एकदम बिल्कुल साइन के साथ बोल रहे हैं, मतलब e उसका मैग्नीट्यूड है। -e अभी भी -e भी भी माइनस अगेन -e भी है, राइट? तो भाई k इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e को बाहर ले लिया जाए तो क्या होगा, भी ए माइनस भी बी। देखिए तो सही है। ये तो इतना आसान है भाई सर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इधर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, राइट? और उसमें से ई को कॉमन ले लिए, इसको समझने में इतना टाइम लगाइएगा। और भी ए माइनस भी कितना है, तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट?
इतना इतना आसान तो था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस केस में जब पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पूछ लें, ऐसा नहीं कि बाद में फिर पूछेंगे। एनीवन, किसी को डाउट है? हाँ, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन का बात किया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे। और अगर आंसर एनर्जी का वैल्यू अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आज के बाद पूछूंगा, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उस टाइम पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ही लिखना है। जो बोलते हैं उसको कहीं कहीं पे नोट करते जाइए कि सर ने यहाँ पे क्या सिखाया। अगर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहे हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बदले माइनस ही। अगर एनर्जी जूल में पूछते तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बदले इतना लिखना रहता, ठीक है। अगर जूल में लिखना रहता, जूल में, तो कूलम इंटू वोल्ट करते। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा अगर आंसर लाना, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बदले डायरेक्टली माइनस ही पुट करेंगे। हाँ बोलिए, किसी दूसरे का क्या डाउट है? समझ में आ गया आप? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखें। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड with initial kinetic energy 6 electron volt, if electron is projected with initial kinetic energy 6 electron volt and electron is accelerated between the plate then find out kinetic energy at positive plate. Then find out kinetic energy at positive plate. If VA minus VB equal to 10 वोल्ट, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, इस केस में बस मैंने आपसे ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ से प्रोजेक्ट किए हैं, राइट। मैंने सिर्फ यहाँ बस एक चीज़ को हाइड करके बोला कि एक्सेलरेटेड है बिटवीन द प्लेट, राइट। तो एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब कहाँ पे रहकर उसको प्रोजेक्ट किए हैं, फेंके हैं, थ्रो किए हैं। यस, चलिए फिर से सेम सिचुएशन। इसका मतलब इनिशियली मेरा इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट पे था, राइट। क्या के प्लस यू इक्वल टू के बी प्लस यू भी लिख सकते हैं? और निकालना आपको क्या है स्टूडेंट? के है, राइट। तो के बी प्लस यू बी माइनस यू ए, और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था। आंसर मुझे किस में चाहिए काइनेटिक एनर्जी का? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आंसर चाहिए मुझे, तो चार्ज के बदले इलेक्ट्रॉन के टर्म में पुट कीजिएगा, करेक्ट ना एवरीवन? तो आपका के बी कितना था? किस काइनेटिक एनर्जी से आपने प्रोजेक्ट किया? 6 EV।
और यू बी के लिए कितना लिखे हैं, माइनस ई इंटू वी बी लिखिए, राइट। और यू ए के लिए क्या लिखे हैं सर, माइनस ई इंटू वी ए। तो 6 ई भी देखिए, तो यहाँ से ए लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी कितना दिया हुआ है, 10। तो 10 वोल्ट इंटू ई को क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं। तो कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इट राइट। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं एक स्टेप। अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि एटॉमिक सिस्टम में पढ़ाने पर क्या वाले हैं, लग रहा हो ना सर ये सब क्या चल रहा है। क्वेश्चन का अगला इशू ये है कि क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, इफ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन इट रीचेज एट प्लेट ए। समझे, मतलब क्या निकालना रहेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना रहेगा। कहाँ पे, प्लेट बी पे। तो भाई प्लेट बी पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना रहेगा, तो प्लेट बी पे, प्लेट ए पे अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना रहेगा, मान लेते हैं मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन का लैम्डा, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए ए पे, तो उसके लिए एच बाई ए तो करना पड़ेगा ना। प्लेट ए का ए पे लीनियर मोमेंटम, अब प्लेट ए पे लीनियर मोमेंटम के लिए क्या, डायरेक्टली 2m के ए, राइट। और के मेरे हाथ में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। तो चीज़ें यहाँ से घूमकर यहाँ आएगा। तो वहाँ पे जब हम लोग पढ़ाते रहे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो दोबारा मुझे प्लेट ना पढ़ाना पड़े कि ऐसे से ऐसे करते हैं, उस चीज़ के लिए मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। अब हाँ ना कुछ नहीं बोलते हैं, समझे नहीं समझे। क्या कीजिएगा ऑन, हाँ नहीं ये मत लिखिए, ये तो जस्ट मैंने बताया कि आगे का दुनिया क्या होने वाला है। किसी भी चैप्टर में देखिए 2 चीज़ करना चाहिए। जैसे मैं जिस टीचर से पढ़ा, बहुत ग्रेट टीचर से पढ़ा, आई एम द लकीस्ट वन। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छा ये टीचर पढ़ा रहे हैं, पिछले 40 ईयर से पढ़ा रहे हैं, अब मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। क्योंकि कोई भी टीचर अगर सही से अगर पढ़ा रहा है तो आपको लगता होगा कि हाँ ये चीज़ पता नहीं, छोड़ देंगे सर तो क्या होगा, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है भाई। कोई भी अच्छे टीचर हैं, मैं आप खुद का नहीं बोल रहा हूँ, वो अपना मैक्सिमम कोशिश करता है कि जितना आप इधर उधर हाथ पर मारिएगा, उससे ज़्यादा टीचर हाथ पर मारते रहता है। आप एक बुक फॉलो करते हैं, टीचर 10 बुक से इधर उधर यहाँ से तो देखता है, वहाँ देखता है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। इसलिए हर एस्पेक्ट से काम करता है टीचर। असाइनमेंट भी अगर मैं बना रहा होगा तो हर जगह से देख रहा होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट, राइट। तो मोटा मोटी सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि ये अगर वेव है, करेक्ट, और तो वेव में जो हम लोग पहला टर्म जो सीखते हैं, वेव लेंथ, पहले इसको हम लोग फील करते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ वेव लेंथ। तो नाम ही है किसका लेंथ, वेव का, मतलब वन कंप्लीट वेव का जो लेंथ रहेगा दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ, राइट। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड व्हाट, वेव लेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक वन कंप्लीट वेव है। जैसे आप लोग ऐसे 9th क्लास 10th क्लास पढ़े ना, क्रेस्ट से क्रेस्ट,
एंड ट्रफ से ट्रफ। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से अगर चलते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं वेव को काउंट करने के लिए, बट अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो चलते रहेगा। देखिए तो दोबारा सेम टाइप का शेप जो मैंने शेप बनाया है कहाँ पे होता है सर, सेम टाइप का शेप तो दोबारा यहाँ पे आता है, राइट। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट वेव। अब आप में से कुछ लोग आर्गूमेंट करेंगे सर यहाँ से भी तो सोच सकते थे, तो मैं एग्री करूँगा। यहाँ से चलिए दोबारा देखिए तो बिल्कुल सेम टाइप का सर यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक को अगर वन कंप्लीट वेव बोलेंगे तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से यहाँ तक भी वन कंप्लीट वेव बोल सकते हैं, नो आर्गूमेंट, करेक्ट। इसका मतलब पहला पॉइंट वेवलेंथ का क्या रहेगा, लेंथ ऑफ वन, बोलिए भाई, कंप्लीट वेव, यस। अब सेकेंड पॉइंट, तो सर वन कंप्लीट वेव कैसे फॉर्म होगा, तो जो भी सोर्स है, वेव तो कोई सोर्स क्रिएट कर रहा होगा, खुद से तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा होगा। तो जो भी सोर्स है, वन कंप्लीट वेव ऑलवेज क्रिएट इन वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, समझे। जो सोर्स रहेगा भाई वो तो ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेशन की वजह से ही तो वेव हो रहा है, राइट। आप गिटार बजा रहे हैं, मान लेते हैं आप में से कोई गिटारिस्ट होंगे, गिटार बजा रहे हैं, तो आपका फिंगर सोर्स बना हुआ है उस वायर के लिए, राइट। यस, इसी तरीके से एक्चुअल में कितना फास्टली वेव बनते रहेगा, कितना स्लो वेव बनेगा, हो सकता है कि 1 सेकेंड में 10 वेव बना, 1 सेकेंड में कितना, 10। ये भी तो हो सकता है कि 1 सेकेंड में 20 वेव बन रहा हो। सोर्स ज़्यादा फास्टली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहा है, ज़्यादा फास्टली ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो एक्चुअली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग एक मिनट, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, राइट। तो आप लोग बोले नहीं सर फ्रीक्वेंसी तो होता है 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है, 1 बाई टाइम पीरियड फार्मूला के लिए है, बट उसका रियल सेंस क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। और वन साइकिल ऑलवेज क्रिएट वन कंप्लीट वेव, राइट। वन साइकिल ऑलवेज क्रिएट वन कंप्लीट वेव। इट मीन्स वन साइकिल होने का भी तो जो कुछ टाइम इंटरवल रहेगा। मान लेते हैं कि वन कंप्लीट साइकिल होने में, सब कुछ विजुअलाइज कर देंगे, वन कंप्लीट साइकिल होने में मान लीजिए 1/10 सेकेंड लग रहा है, राइट। तो 1/10 सेकेंड में जितना वेव डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं वेव लेंथ। ये भी एक डिफिनेशन है, ठीक है। लिखिए, सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं सर, स्टूडेंट। तो सर वन कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, करेक्ट। चलिए यहाँ तक आइए, हो गया। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ L है। तो इस पूरे लेंथ में कितना वेव मेरा सिमटा हुआ है, कितना वेव है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स, राइट। नंबर ऑफ वेव्स इन गिवन लेंथ इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, L/λ। जहां भी रिक्वायरमेंट रहेगा इसका यूज कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला,
मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ वेव्स, नॉट वेव नंबर। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, यहां तक आ जाइए, इसको हटाएं। ये सब बहुत डेप्थ में आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। पूरा वेव ही पढ़ना है, कम से कम तो मिनिमम 50 आवर तो पढ़ाया ही जाएगा। 50 वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन साउंड, वेव इन लाइट, बहुत एलाबोरेट फॉर्म पढ़ाया जाएगा। वेव नंबर को हम लोग म्यू बार से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वेव नंबर ऑल्सो इंडिकेटेड बाय म्यू बार। ये होता है नंबर ऑफ वेव्स, नहीं बोल सकते हैं, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर मेरा ये लेंथ जो एल बाई लैम्डा लिखे हैं, वो लेंथ अगर यूनिट लेंथ हो जाएगा, कौन सा लेंथ? यूनिट लेंथ हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? वेव नंबर। करेक्ट, दैट्स वाई इसको 1 बाई लैम्डा लिखा जाता है। करेक्ट ना? तो वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? व्हाट द यूनिट ऑफ वेव नंबर? तो सर ये यूनिट क्या होगा? ये डिपेंड करेगा कि मेरा लैम्डा मीटर में है या सेंटीमीटर में है या जिसमें है। राइट, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर इन्वर्स बोलेंगे, मीटर में रहेगा तो मीटर इन्वर्स बोलेंगे। राइट, तो यूनिट सेंटीमीटर इन्वर्स भी हो सकता है और यूनिट मीटर इन्वर्स भी हो सकता है। जिसमें लैम्डा रहेगा उसी में हम लोग यहाँ पे यूनिट लिखेंगे। राइट, चलिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्टूडेंट? बस बोल दीजिए, इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। राइट, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो लेट अस सपोज एक साइकिल का टाइम पीरियड है 1/10 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना साइकिल? 10 साइकिल। करेक्ट ना? इसका मतलब आप देखिएगा तो 1/1/10 हो गया, 1/1/10। तो 1/1/10 लिखे हैं, 1/10 टाइम पीरियड हुआ। राइट, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। इसका यूनिट क्या रहेगा? सेकेंड इनवर्स, और 1 सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 1 हर्ट्ज लिखते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं इसका यूज करूंगा। यहाँ तक आ जाइए। यहाँ देखिए, लैम्डा के लिए मैंने एक बात और क्या बोला था? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। राइट, तो क्या डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम? तो लैम्डा भी तो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 कंप्लीट टाइम पीरियड। तो मान लेते हैं v इज द स्पीड ऑफ वेव, तो लैम्डा इक्वल टू क्या? v इंटू 2 लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, और लैम्डा 1/t, और 1/t क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये तो पहले से ही जानते थे, v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। राइट, 1 बाई लैम्डा के बदले मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, तो एक्चुअली यहाँ से ही तो आया था v इक्वल टू न्यू लैम्डा। 9th क्लास में हम लोग इसको रटते रहते थे, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। राइट, चलिए हो गया। तो क्या क्या सीखे हैं सर? वेव लेंथ का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया। वेव लेंथ का मतलब समझ में आने से वेव नंबर और नंबर ऑफ वेव्स, इज इट वेव नंबर एंड नंबर ऑफ वेव सेम है?
नंबर ऑफ वेव्स है, अगर लेंथ अदर देन यूनिट लेंथ, तब उसको वहाँ पे हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ वेव्स, और नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू टोटल लेंथ बाय वेव लेंथ, राइट। चलिए बोलिए, स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाया था, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ, एक लाइन लिखिएगा, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सब में कॉमन बात क्या रहा सर, सबका स्पीड सेम रहेगा और वो c के बराबर रहेगा, राइट। स्पीड ऑफ लाइट एक कॉमन बात है। और यहाँ देखिए, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, कॉस्मिक रे का, ठीक है। उसके बाद गामा रेज, उसके बाद बीटा रेज नहीं है भाई, बीटा पार्टिकल है, एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रा, उसके बाद कौन सा शुरू होता है, विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, और उसके बाद जो हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। एक एक यहाँ देखिएगा, एक किसका ऑर्डर है, तो भाई v इक्वल टू, मेरा फार्मूला है v इक्वल टू न्यू लैम्डा, अब v को कर दिए फिक्स c, राइट। तो ये किसके लिए फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो लैम्डा कम, ये बात बोल सकते हैं, व्हेन v इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वैसा सारा वेव जिसका स्पीड अगर फिक्स कर दिए, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेव लेंथ कम एंड वाइस वर्सा, राइट। तो ये अगर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है तो लैम्डा का ऑर्डर तो ये रहेगा। इसमें सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका रहेगा, रेडियो वेव का। ये हो गया वेवलेंथ का ऑर्डर, करेक्ट ना। इसका मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक फोटोन कहाँ से मिलेगा, कॉस्मिक रेज से। इनर्जेटिक फोटोन, इतना आप बात कर सकते हैं क्योंकि स्कूल का एग्जाम आप कर चुके हैं, राइट। एनर्जी ऑफ फोटोन जानते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h न्यू, करेक्ट ना। चलिए इसको हटाएं एवरीवन। क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा ये सोच कर कि स्कूल का एग्जाम के लिए तो पढ़ लिए तो मोटा मोटी बुझाता है, वो जस्ट वहाँ के लिए था। इसमें मैं क्लास असाइनमेंट वगैरह जो लिया हूँ, जो प्रॉब्लम है बहुत ईजी से ईजी,
और टफ से टफ प्रॉब्लम इसमें लिया हुआ है। चलिए थोड़ा विजुअल के लिए बात करना बनता है। विजुअल लाइट कितने कलर में स्प्लिट होता है, इसी को तो हम लोग विजुअल का कंबाइंड सबको मिलाकर बोलते हैं वाइट लाइट, राइट। ये 7 कंपोनेंट है, राइट। तो इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज करता है, लैम्डा, और इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी। यस, अगर दो टाइप का बल्ब है, एक रेड बल्ब और ब्लू कलर का, किसका फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा, इसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा, राइट। चलिए अब जो बिल्कुल न्यू है स्टूडेंट है वो 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। मान लेते हैं कि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि देखिए स्टूडेंट, दोनों बल्ब का पावर सेम है, ये भी 100 वाट का पावर, समझते हैं ना, बल्ब पे लिखा रहता है ये भी 100 वाट, ये भी 100 वाट, ये दिया हुआ है, करेक्ट। तो पावर का मतलब सेम है, इसका मतलब 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी 100 जूल रिलीज करेगा ये बल्ब, और ये भी 1 सेकेंड में 100, इसका मतलब टोटल एनर्जी सेम है, राइट। तो इस बल्ब और इस बल्ब में कौन सा बल्ब 1 सेकेंड में ज़्यादा फोटोन रिलीज करेगा, सिर्फ यस सर मत बोलते रहिए, सही आंसर भी तो बोलिए। और ये सोचकर बोलिएगा, क्योंकि मैं जब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने स्कूल के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा तो पढ़ाया था, ज़्यादा नहीं पढ़ाया था बट थोड़ा तो पढ़ाया था। क्या नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए एक फार्मूला बताया था, टोटल एनर्जी व एनर्जी ऑफ फोटोन, जिस थ्योरी का नाम दिए थे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो भाई 1 सेकेंड में इस बल्ब और 1 सेकेंड में इस बल्ब का एनर्जी तो सेम ही है ना, न्यूमरेटर तो सेम है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, तो भाई जिसके फोटोन का एनर्जी ज़्यादा रहेगा उसका नंबर ऑफ फोटोन्स कम निकलेगा, राइट। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए ब्लू और रेड में किसका फोटोन का एनर्जी ज़्यादा रहेगा। सर ब्लू का ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, राइट। इसका मतलब ब्लू बल्ब कम फोटोन रिलीज करेगा पर यूनिट टाइम, राइट, और रेड बल्ब ज़्यादा फोटोन रिलीज करेगा, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत आसान लगा होगा, बट इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये एक्चुअली मैं क्वेश्चन HC वर्मा का एक दिया, मॉडर्न फिजिक्स का, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन सेट कर दिया गया, राइट। यहाँ से ही तो क्वेश्चन था। और आप इसको प्रैक्टिकली भी देखते होंगे, दिवाली वगैरह के दिन में देखिएगा कि ब्लू या वायलेट कलर का लेजर जो लाइट रहता है वो ज़्यादा आंख पे लग चुभता है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन या रेड, करेक्ट ना। एग्जैक्ट नहीं बट अप्रोक्सीमेटली तो आप बता सकते हैं।
एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ये इसका लैम्डा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, विजुअल लाइट का लैम्डा का रेंज कहाँ से कहाँ तक रहता है, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली मान ली 350 नैनोमीटर, और ये अप्रोक्सीमेटली 750 या 760 नैनोमीटर रहता है। अब उसमें बिल्कुल कोई शार्प लाइन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप उसमें बोलते रहिए। क्या आप इंडिको का कोई शार्प लैम्डा बोल सकते हैं? सर ये जो वायलेट मर्ज करते करते इंडिगो में मिला है, राइट? और इंडिगो का भी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिगो सर? सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिगो, राइट? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन? इज इट ओनली वन टाइप ऑफ ग्रीन? सर डीप ग्रीन, लाइट ग्रीन, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे अब 350 लिखे हैं, कहीं पे हो सकता है 360 किसी बुक में लिखा हो सकता है 350 से कम भी लिखा हुआ हो, बट अप्रोक्सीमेटली यहाँ से यहाँ के बीच में, करेक्ट ना? अब आप लोग को स्कूल के एग्ज़ाम के लिए क्या लाइमन सीरीज पढ़ाए थे? बोलते ही नहीं है भाई, लाइमन सीरीज पढ़ाए थे। इलेक्ट्रॉन उतना छोड़िए, ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 1, लाइमन सीरीज, हाइड्रोजन का लाइमन सीरीज में सबसे बड़ा लैम्डा किसका था और सबसे छोटा लैम्डा किसका था? जरा एक और कीजिए तो। इन्फिनिटी से 1 तक लाइमन सीरीज में बेस लाइन फिक्स है, ऑर्बिट नंबर 1, इज इट राइट? तो लाइमन सीरीज के लिए इन्फिनिटी से 1 उसका फोटोन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक था, तो लैम्डा सबसे कम रहेगा। और लाइमन सीरीज में सबसे लिस्ट एनर्जेटिक था 2 से 1, राइट? तो उसका लैम्डा सबसे बड़ा रहेगा। उतना छोड़िए, इसको नोट मत कीजिएगा, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम, जस्ट मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए कुछ दिखाना चाह रहा था। अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अगर 2 से 1 जंप किया तो लैम्डा का वैल्यू चाहिए मुझे। तो सर 1 बाई लैम्डा इक्वल टू, आपने एक पढ़ाया था फॉर्मूला RZ² क्या था, 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2²। स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाया था, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, जस्ट मैंने इन लोग को पढ़ाया था तो एक चीज़ विजुलाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू जरा बताएं तो कितना होगा? R1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4, हाउ मच? 3R/4, इज इट राइट? मतलब लैम्डा इक्वल टू 4/3R, करेक्ट ना? और आप लोग को बोले थे ना कि 1/R का वैल्यू रेडीमेड रट जाइएगा, कैलकुलेट करके कितना था 1/R का वैल्यू? वन बाई आर, नॉट R, 1/R का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके कहीं पे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, क्योंकि बार बार इसको कैलकुलेशन में आता है। 91, वेरी गुड स्टूडेंट। तो 91 ही मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 91 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 और डिवाइड बाई 3, मतलब 121.33, यस 121.3 नैनोमीटर, राइट? तो भाई यहाँ पे लैम्डा था कितना? 350 नैनोमीटर। विजुअल यहाँ से शुरू होता है, करेक्ट? अब विजुअल के पड़ोसी कौन था लेफ्ट में? यूवी, यस। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट का जोन का था, नहीं ये क्या इसको विजुअल का जोन का बोल सकते थे? नहीं, दैट्स वाई लाइमन सीरीज में बोला गया है हाइड्रोजन का लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट जोन में है। ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि नहीं इसको बोल देना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वो था, करेक्ट? हाँ,
यस, तो उसके लिए मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, या मैं लिखवा ही दूंगा, ठीक है। इसका मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर कॉस्मिक कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यही ना। इस बात का आंसर इसमें है कि कॉस्मिक का लैम्डा कहाँ से कहाँ तक, करेक्ट। फिर गामा का लैम्डा कहाँ से कहाँ तक, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही के पास था। एक्सरे का लैम्डा कहाँ से कहाँ तक, करेक्ट ना। फिर यूवी का लैम्डा कहाँ से कहाँ तक, फिर विजुअल का तो पता ही है। यस, तो जनरली आप लोग को मैं गूगल करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट एक टास्क दे रहा हूँ। रेंज ऑफ लैम्डा ऑफ गामा, रेंज ऑफ लैम्डा ऑफ यूवी, रेंज ऑफ लैम्डा ऑफ, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट रेंज, ठीक है, देख के बताइएगा। और वहाँ से खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि गामा में जाएगा नहीं जाएगा। मैं श्योर हूँ गामा में नहीं जाएगा, करेक्ट। कुछ लोग गूगल कर भी लिए होंगे अल्ट्रावायलेट का लैम्डा का रेंज क्या है। क्या है बेदार से, हाँ दीजिए, बोलिए बोलिए, मैं बता दूंगा, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, रहना चाहिए क्यूरियोसिटी। कितना था, 100? नहीं, रेंज के लिए तो मिनिमम से मैक्सिमम तक रहेगा ना, कुछ एक गैप रहेगा। हंड्रेड से 100 नैनोमीटर, पिकोमीटर। वन 100 से 104, 100 to 400 नैनोमीटर, राइट। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, दिस इज द क्राइटेरिया। 100 से 400 नैनोमीटर ये यूवी बोल दिया है, एक्चुअली में अब और नीचे जाता है तो 100 से 350 नैनोमीटर तक यूवी बोलना चाहिए था, क्योंकि 350 से के बाद क्या शुरू हो जाता है, विजुअल। यस, तब दैट्स वाई मैं एक साफ एक डेटा आपके लिए तैयार कर दूंगा। बट इतना तो श्योर है कि 100 से 350 के बीच में 121 रहेगा, मतलब ये ईवी जोन में था। चलिए, अब यहाँ पे हेलो एवरीवन, न्यू स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन लोग के लिए तो एक बार देखा हुआ है, बट आपके लिए बिल्कुल न्यू है टर्म, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। इसमें न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, तो क्वांटा रिप्लाई भी नहीं करते हैं भाई, सबसे बड़ा चीज़ है। जबकि मैं देख रहा हूँ कि न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, नाम तक देख रहा हूँ, नहीं रिप्लाई किए तो किसको सिखाएंगे। कोई 10 दिन पहले 15 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, एनीवन न्यू स्टूडेंट, देन बोलना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो पीछे रह जाइएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो मैंने यहाँ पे एक बहुत वाइड टर्म यूज़ किया, क्वांटाइजेशन। तो देखिए ये बहुत जगह आता है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी आएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी आएगा, करेक्ट। तो मतलब बहुत जगह क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आएगा कहीं पे। तो सर सबसे पहले आप लोग को क्या समझना चाहिए, सबसे पहले आपको समझना है कि सर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो आज के बाद किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर मैं टर्म यूज़ करता हूँ कि दिस क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड,
किसी भी चीज़ के लिए कि दिस क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी, पहले बात तो कि उस क्वांटिटी को कंटेन करने वाला पार्ट जो भी रहेगा, जो भी उस क्वांटिटी को एक्वायर करेगा, वो पार्टिकल या जो भी, वो फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि उस क्वांटिटी का बड़ा वैल्यू उसी क्वांटिटी के सबसे छोटे वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता हो, इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा हो, करेक्ट। इसका मतलब है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मान लेते हैं, लेट अस सपोज आपने 1 kg रसगुल्ला खरीदने गए, राइट, करेक्ट है ना। 1 के, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि 1 kg ले रहे हैं तो 1 kg से अगर थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, 1 kg एग्जैक्ट हो गया तो और भी बढ़िया है, लेकिन 1 kg का जो आपने बैग रेडी किया, ठीक है, तो जो भी शॉपकीपर हैं वो आपको 1 kg करने के लिए रसगुल्ला को तोड़ कर नहीं देंगे। बहुत काइंड हार्टेड रहेंगे तो शायद ऐसा करेंगे, बट प्रैक्टिकली आज के डेट में जो होता है कि यहाँ पे बिल्कुल इंटीग्रल रसगुल्ला डालेंगे, राइट, तोलने के टाइम पे चाहे कम थोड़ा सा देंगे नहीं तो ज़्यादा देंगे, लेकिन उसको फ्रैक्शन में करके तोड़ कर नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो पूरा बैग में जो है 1 kg है, तो 1 kg का बड़ा सा रसगुल्ला तो कोई बना नहीं है, इसका मतलब उसका छोटा छोटा पीस, मतलब छोटा छोटा करके 1 kg मिला है। इसका तो इसका जो बड़ा सा थैला बना, पैकेट बना, वो उसमें अगर हम लोग को नंबर निकालना है तो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरे का मास निकाल कर क्या करेंगे, पूरे का मास, तो मास कितना 1 kg और डिवाइडेड बाय क्या कीजिएगा, मतलब आपको टास्क दिया गया हाउ मेनी रसगुल्ला इन 1 kg, तो क्या करेंगे आप बताइए। तो सर नंबर ऑफ रसगुल्ला इक्वल टू मास और डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 रसगुल्ला, करेक्ट, यस। इसका अब ये तो हो गया। दूसरा सबसे आसान तरीका समझने का, अभी तो करेंसी के नाम पे बहुत सारा है ना, 100 रुपये का भी नोट है, 20 रुपये का भी है, 10 रुपये का भी है, राइट, 5 रुपीज़ का भी कॉइन है। मान लेते हैं सारे चीज़ को हटा दीजिए फॉर मोमेंट, एक पल के लिए, जब एकदम आज से 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले या 1000 साल पहले सिर्फ एक ही कॉइन, एक ही चलता होगा। मान लेते हैं 1 रुपया तो बहुत बड़ा उस टाइम पे होता था, शायद आप लोग 1 आना, 2 आना, 5 पैसा देखे हैं नहीं देखे हैं, 10 पैसा, 20 पैसा, अब सारे वो सब म्यूजियम में रखना पड़ेगा। तो कॉइन करेंसी के नाम पे सिर्फ 1 रुपया ही चल रहा है, मतलब आप मार्केट में कुछ है ही नहीं। तब आपसे कोई मांगेगा मुझे 50.5 रुपये चाहिए, आप दे पाइएगा? क्यों नहीं दे पाए सर? या तो कम ले लीजिए, 50 ले लीजिए, तो 51 ले लीजिए। 50.5 कहाँ से देंगे? मार्केट में 1 रुपया का कॉइन ही है, तोड़ कर तो देंगे नहीं, नहीं तो तोड़ने से उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आप कैपेबल नहीं देने के लिए। इसका मतलब आपने क्या किया, 50.5 नहीं दे सकते हैं, लेकिन 51 कोई मांगे तो क्या कीजिएगा, उस 1 रुपया का कितना कॉइन दीजिएगा, 1 × 51 कर दीजिएगा, राइट। इसका मतलब है कि उस टाइम पे उस करेंसी का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 1 रुपीज़। तो उसका रुपये का बड़ा वैल्यू चाहे मिलने के लिए क्या करेंगे, उस 1 रुपीज़ में इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे 51 रुपीज़ चाहिए तो मैं 51 × 1 रुपीज़ करूँगा। अब उसका थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और थोड़ा हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं करेंसी सिर्फ 5 रुपये का चल रहा है, कितना, 5 रुपये, और कुछ चल ही नहीं रहा है, और तब मुझे 50 रुपीज़ चाहिए। तो कितना, 50 रुपीज़ के लिए आप क्या कीजिएगा सर, 10 × 5 दिमाग लगाएंगे, मतलब 10। तो 10 आप 5 में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रल वैल्यू से, राइट। तो वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका बड़ा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बड़ा वैल्यू के लिए उसी क्वांटिटी का, उसी चीज़ का सबसे छोटा वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा वैल्यू मिलता हो, ऐसा जो प्रॉपर्टी रखता है, उस सारे चीज़ को बोलेंगे कि दिस क्वांटिटी या दोज क्वांटिटी आर क्वांटाइज्ड, करेक्ट।
दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 कूलम Q इक्वल टू कितना चार्ज, बोलिए भाई 2 कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, कुछ साइन नहीं दे मतलब यहाँ पे प्लस मानिएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, राइट। पॉजिटिव चार्ज किसके कलेक्शन को मानते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन को मानते हैं, ऐसा एजम्पशन किया जाता है, राइट। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू, उससे छोटा नहीं, मतलब हम लोग के लेवल तक, हम लोग के लेवल तक। सर चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। इस पॉजिटिव चार्ज से बड़ा वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसका मतलब ये जो +2 कूलम है इसमें ये पूछा जाएगा कि इस +2 कूलम में हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन का चार्ज है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, Q इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, करेक्ट, इक्वल टू टोटल चार्ज। इसका मतलब इसका बड़ा वैल्यू के लिए इसके सबसे छोटे वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए टोटल चार्ज बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब सर आज के बाद चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज, चार्ज भी एक क्वालिटी रख रहा है। चार्ज का बड़ा वैल्यू के लिए उस चार्ज का सबसे छोटे वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद ही बड़ा चार्ज दिखता है, करेक्ट। इन सिमिलर फैशन क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट क्या बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट में एनर्जी का बड़ा वैल्यू या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी का बड़ा वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी का जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। और एनर्जी का जो सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, उसी को हम लोग नाम क्या दिए हैं, फोटोन। क्या नाम दिया गया है, फोटोन। इसका मतलब है कि एनर्जी का बड़ा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट का कलेक्शन, पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही पैकेट बोल रहे हैं तो पैकेट का तो वैल्यू इंटीग्रल में नहीं रहेगा। क्या आप बोलेंगे 10.25 पैकेट ऑफ फोटोन। जब भी पैकेट बोलेंगे तो 10 पैकेट 20 पैकेट ऐसे बोलिएगा, फ्रैक्शन में तो पैकेट बोल नहीं सकते हैं, करेक्ट ना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।